पाटखोरी में कभी कम नहीं रहे। पिछली बार कुछ हमसे भी गलतियां हो गई थी, पिछली बार जरूर थोड़ी हमारी वोट कम रह गई थी, लेकिन इस बार मुझे अल्लाह के घर से पूरा भरोसा है, अगले पिछले साल को पाटखोरी निकाल देंगे। भाई हाथ खड़ा करके बताओ, निकालोगे ना निकालोगा? इंशाल्लाह निकलेगी। भाइयों, आज इलेक्शन का वक्त है और इलेक्शन में सब वोट मांगने के लिए आते हैं। मैं भी आपके बीच में वोट मांगने के लिए आया हूँ, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं हमारा खानदान मरहूम चौधरी शफीउल्लाह खान और मैं 5 बार फिरोजपुर जिला से विधायक चुन के भेजे आप लोगों ने, और हमने अपने इलाके में काम करवाया है, हमने अपने इलाके में विकास करवाया है और हमने अपने इलाके में अमन और शांति बढ़ाई है। बुजुर्गों को पता है, नौजवानों को शायद इतना पता ना हो, पाटखोरी गांव से चौधरी साहब का हमारे का कितना प्यार था। ढड्डानी पे ऊपर जाके भी जो है तो साहब जाके चढ़ के आए, मैं भी गया ढड्डानी पे, और हमारा प्यार यहाँ हमारे है कि हमारा एक खून है, एक नाता है, एक रिश्ता है। आज राजनीतिक तौर से चाहे कोई भी कुछ बकवास करता हो, हमारा आप एक ही परिवार है, एक ही सब कुछ। भाइयों, मैं तो आप सबके बीच में आपका बेटा, आपका भाई बन करके आप सबसे वोटों की अपील कर रहा हूँ। और ये इलेक्शन आपका अपना इलेक्शन है, इसमें आप जो है 36 बिरादरी के भाईचारे को देखते हुए एक कैंडिडेट इस इलाके को जलाने की बात करता है। बड़े अफसोस की बात है और बड़े दुख की बात है, मेवात जैसे बहादुर नौजवान, मेवात जैसी बहादुर कौम, मेवाती जैसी बहादुर कौम, वो डरा करके वोट लेना चाहता है। वो ये कहता है कि मेवातियों, अगर तुमने वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हारी लिस्ट बना रहा हूँ। वो लिस्ट नहीं, उसकी लिस्ट बन रही है। मैं उसको चैलेंज करता हूँ, किसी को अगर डराने की उसने कोशिश की तो उसके टकरे तोड़ दिए जाएंगे। चैलेंज करता हूँ उसको। मैं एक कमजोर समझ रहा हूँ तो बस तरफ जाऊंगा। डरपोक आदमी है वो गांडू आदमी है। जब कौम को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो अजमेर के, जयपुर के बिलों में जाकर के घुस गया था वो। क्यों नहीं कौम के काम आया वो? क्यों नहीं कौम के नौजवानों की हमदर्दी में खड़ा हुआ? जब तो मौसम मिलो मैं कहीं फंस जाऊं, जेल में बंद हो, जो नौजवान वहां के साथ फंसे पड़े, उन सुरतों को मौसम दूर रही हो, मेरे पे मत आओ, नहीं वो तो और फंसा देगा, वो पार देगी। अरे इतना कमजोर, इतना नालायक आदमी जो अपने आप को बचाने के लिए कौम को जला दिया जिसने, ऐसे नुमाइंदों को हमें सबक सिखाना है। और सबक किसी एक तरीके से नहीं, सिर्फ 5 तारीख को बटन दबा करके इनको सबक सिखाना है। जो व्यक्ति मेवातियों को डराना चाहता है, जो व्यक्ति मेवातियों को डरा करके वोट लेना चाहता है, मैं मेवातियों से और अपने मेव भक्ति सारी से इलाके से मैं अपील करता हूँ, ऐसे जालिम को हमें 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटों से हरा करके भेजना है। भाइयों, हमारे भी, हमने भी 5 साल राजनीति कर, 5 प्लाट राजनीति करी है, एमएलए रहे, मंत्री रहे, हमने तो कभी इलाके में आग फैलाने की बात ना करी। चाहे बड़कली पे जब मामला हुआ 31 जुलाई का, जब इलाका पूरा बंद हो गया था, तो कोई सामने नहीं आया। जब आपका बेटा, आपका भाई, मैं बड़कली चौक पर खड़ा होकर के मैंने सारी बड़कली चौक इकट्ठी करी, आसपास के इलाके के लोग इकट्ठे किए, आप नगीना के जिम्मेदार लोगों से मालूम कर सकते हो। हमने एक जगह कहीं पंचायत करी, वहां पे इकट्ठे गए, भाई जो आपस में जो भाईचारा बिगड़ा है उसको बढ़ाने के लिए हमें कदम उठाना चाहिए। वहां पर नहीं आया ये, इसको भी फोन किया था कि भाई आप विधायक हो, मौजूदा विधायक हो, आप आइए समाज के बीच में बैठिए। कह रहा नहीं भाई मुझे तो डर लग रहा है, मैं नहीं आऊंगा। ये अल्फाज थे उसके। और मैं वहां पहुंचा, मैंने सब भाइयों से अपील करी, बड़कली खुलवाते, अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से बात करके हमने बड़कली पंचायत करी। सारे दुकानदार आज भी गवाह हैं, उनकी दुकानों को खुलवाने के लिए हमने बड़कली चौक पर पंचायत करके उनको खुलवाने का काम किया। कौम की अगर कौम है, इलाका है तो हम हैं। अगर ये कौम ही खत्म हो जाएगी तो हम किसके ऊपर राजनीति करेंगे? ये राजनीति ऐसी अच्छी राजनीति नहीं है, और ना हमने करियर ना कर से इंशाल्लाह। हम राजनीति भाईचारे की करते हैं, हम राजनीति ईमानदारी की करते हैं, हम राजनीति सच्चाई की करते हैं। आज एमएलए बना करके भेजा था पिछले 5 प्लान में, ये 5 साल से पहले लोगों ने तो एमएलए बनाया था, लेकिन इसने ठेकेदारी करी। हर गांव के सरपंच से ला भाई मेरे को कमीशन दे, ला भाई मेरे को पैसा दे, और ठेकेदारी खुद अपना माल मटेरियल और ठेकेदारी लगो पड़ो। और ये बीजेपी की बुराई करे, बीजेपी बुरी पार्टी है। मैं आप सबको सामने एक बात चैलेंज देके कह रहा हूँ, भाई बीजेपी जब इतनी बुरी, तो यानी जिला परिषद की वोट बीजेपी की दी भाई, जब पूछो तो सही, भाई बीजेपी इतनी बुरी है तो यानी बीजेपी की वोट की दी।
हैं? जब कौम को जब जरूरत होती है तो बीजेपी बुरी, और जब अपना मतलब हो तो जो है घुस जा बीजेपी पामन में है। अरे बहुत सी चीजें हैं सरकार में, हर विधायक का एक हक होता है, प्रोटोकॉल होता है। मुख्यमंत्री हमारे बहुत नरम दिल, बहुत हमारे सहनशील मनोहर लाल खट्टर जी, और आपके गांव के अंदर तो स्पेशल मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर बताओ वाल में आए पड़ा में स्पेशल आए। पाटकोरी बड़ा गांव है, सीधा सट हेलीकॉप्टर से उतरे पाटकोरी के स्कूल में और सीधा सट वहां पे बंद पे जाकर के उन्होंने प्रोग्राम करा, आपस में उनका मान सम्मान भी किया। तो मुख्यमंत्री कहा ऑर्डरिंग में पार्ट में या तो सिर्फ आपकी हमदर्दी में, आपके इलाके की हमदर्दी में, क्योंकि हमारे यवाल के गाँव में, जो कि सबसे बड़ा गांव पाटकोरी है, पानी का वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है। और हमने उनसे ये अपील करी थी कि हमारे गांव में पीने के पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, आप इसका कुछ समाधान करें। तो उस दिन तो जब यहाँ आए थे फरवरी में 2023 में, जब तो वो इसलिए आए थे कि जो बंद बन जाए, वाटर डैम बढ़ जाए तो कुछ हमारे पानी का वाटर लेवल इससे ऊपर हो जाएगा, वो उनकी एक बहुत बड़ी सोच थी। उसके बाद उससे पहले मैंने ये उनसे अपील करी थी कि पीने के पानी की भी दिक्कत है। आज 263 करोड़ का प्रोजेक्ट पानी का स्पेशल हमने अपने इन गाँव के लिए लगवाया है ताकि कोई पीने की समस्या ना रहे। पाटपुरी गांव में बड़े अफसोस की बात है कि कहने खा के भी आदमी भूल जात इलाज नहीं, तो यहाँ गांव में भाई नौकरी लगाई बीजेपी सरकार, लगाई या नहीं लगाई? और बड़े अफसर लगा रखा है, वे अफसर लगे तो बीजेपी में बगैर कहीं रुपया के, बगैर कहीं रिश्वत के, बगैर कहीं खर्ची के, और गीत गाँव में भाई वो मम्मन का। गलत कह रहा हूँ? एहसान भी आदमी को कम से कम मानना चाहिए। जिनके घरों में छान नहीं थी आज उनके महल बन गए, और वो कहते हैं बीजेपी बुरी पार्टी है। अरे भाई बीजेपी बुरी है, तमिल नौकरी मिल गई फ्री फंड में, वो तो तैयार चल जाती जब तमिल नौकरी ना मिलती। तो बीजेपी ने तो 36 बिरादरी का सम्मान दिया है, बीजेपी ने तो मेवातियों को रोजगार दिया है, बीजेपी ने तो मेवात हमारे पाटपुरी गांव का रिकॉर्ड उठा करके देख लो, 8 करोड़ रुपए पिछले टर्म में अब तक दे चुकी है बीजेपी की सरकार। 8 करोड़ रुपए इस 5 साल के अंदर जो है बीजेपी ने विकास कार्यों के लिए गांव के लिए दिया। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, पूछ लो सरपंच से जो अपना ठेकेदार बना पड़ा गांव का, गांव तुम ये 100% है, वो तो चल जाएगी। गांव बैठो कितना 100% है भाई। मैं ज्यादा ना कहते हुए आप सबसे मैं यही अपील करता हूँ, हम पे तो बस एक सादगी की है जी, हम पे ना झूठ बोलो जाए ना हम पे कोई और बात करी जाए। अब वे नेता जो कुछ आदमी हो सके तो उन्हें पसंद भी करता होगा, पसंद का करें। देख हम पे तो सीधी सी बात है, उनका प्रोग्राम हो रहा है उनमें तो भाई रंडी नाच हो रहा है। हमने कहती सरो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यह काम है तो अल्लाह चाहिए अपना स्टेशन पे यह काम ना कर। हम तो भाई हाथ जोड़ के भाई के बीच में अपील कर लेंगे, भाई से माफी मांग लेंगे, भाई से गलती उठ लेंगे, लेकिन हम रंडी नचा के पब्लिक इकट्ठी ना कर। 4 आदमी होंगे 4 लेकिन वो नकली काम ना चाहिए। ये जो भाई नौजवान खड़ा है आज हजारों की तादाद में लेकर सोल पर पूरी तक पैदल पैदल, गर्मी कितनी शिद्दत से गर्मी पड़ रही है, और फिर कहे कि थकान की कोई शिकन ना है। इंशाल्लाह इनको सचबो इनकी कुर्बानी अल्लाह ने चाहे तो प्यारी कामयाबी हो रही है। इंशाल्लाह मैं आपको विश्वास देता हूँ भाई कमी कोताही हुई है और खूब हुई है मोसू भाई, हाथ जोड़ के उनकी तो मैं माफी चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जो लोगों ने आपने जो भाइयों ने कुर्बानी दी है, इंशाल्लाह आपको छत पे बिठा कर सर पे बिठा कर आप सम्मान सम्मान। ज्यादा ना कहते हुए मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ पाटपुरी गांव की सभी चौधर का, सभी चरदारी का, कि आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे मान सम्मान और इज्जत दी है। और इस बार मुझे पूरा पूरा भरोसा है इंशाल्लाह पाटपुरी गांव से हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीत करके इस बार विधानसभा में जाएंगे। और ये गांव का काम है कुछ